नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वोटों का मौसम है और इस मौसम में हर तरह की चर्चाएं चलती हैं और हर स्तर पर चलती हैं। ड्राइंग रूम में भी चलती हैं, संस्थानों में भी चलती हैं, दुकानों से लेकर के ठेली, रेहड़ी लगाने वालों के बीच में भी तमाम तरह की चर्चाएं चलती हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों का तो छोटी-छोटी घटनाओं से लेकर के बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किसी ने कहा क्या है, उसका जवाब क्या आया है, इन सब बातों पर चर्चाएँ चल निकलती हैं और वो किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। कभी-कभी वो नतीजे सही साबित होते हैं, कभी गलत साबित होते हैं। अभी जो इस समय ताज़ा चर्चा चल रही है, वो ये चल रही है कि राहुल गांधी 2019 में स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से क्या हारे, वो अमेठी पर अविश्वास करके केरल के वायनाड चले गए। वायनाड ने उनको सम्मान भी दिया, उनको जिता करके भी भेजा और वहाँ वो किस लिए जीते, कैसे जीते, इसको लेकर के भी अब कोई रहस्य रह नहीं गया है, चूँकि वहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं और ईसाई भी हैं और एक वर्ग ऐसा है हिंदू मतदाताओं का भी जो कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा है और ये माना जाता है कि वायनाड कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीट रही है। इनसे पहले भी कांग्रेस वहां से जीतती आ रही है। इस बार भी किसी को बहुत ज्यादा शक शुबा नहीं है कि ये वायनाड में हार ही जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जरूर अपनी रैलियों में कहा और जो प्रधानमंत्री ने कहा वो हम सच होते हुए भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस बार ये वायनाड में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और ये क्यों कहा था? क्योंकि वामपंथी इनके खिलाफ हैं। सीपीआई की कैंडिडेट वहां ए राजा की मिसेज जो है वो इस समय इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा जो जमीन पर घटनाएं चल रही हैं उनसे भी राहुल गांधी अपने को उतना सिक्योर नहीं मान रहे हैं इस बार, जितना 2019 में पहली बार जब चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे तब महसूस कर रहे थे। और यही कारण है कि उन्हें दूसरी सीट की तलाश करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक चुटकी भी ली थी जब वो पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इनकी जो सबसे बड़ी नेता है यानी सोनिया गांधी, वो अपने लिए एक सुरक्षित सीट तलाश कर रही हैं। मतलब पिछले दरवाजे से पार्लियामेंट पहुंचना चाहती हैं और रायबरेली से किसी तरीके से कट करके निकलना चाह रही हैं, क्योंकि इस बार रायबरेली की सीट भी कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी के लिए आसान नहीं रह गई है। वहां जो जमीनी बदलाव हुए हैं वो इनके अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल हैं। वही हुआ, सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में पहुंच गई। अब इसको लेकर के तमाम अटकलें थी कि साहब रायबरेली से सोनिया गांधी की बेटी, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अपना संसदीय जीवन शुरू कर सकती है, यानी चुनाव लड़ सकती हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया है। नॉमिनेशन दाखिल किया है राहुल गांधी ने, रायबरेली से, अमेठी से नहीं। अब बड़ी गर्मा-गर्म चर्चाएँ चल निकली हैं और चर्चाएँ क्या हैं? चर्चा ये है कि राहुल गांधी 2 महिलाओं की परछाइयों से भी डरने लगे हैं। एक तो स्मृति ईरानी, वो तो सबकी समझ में आ रहा है कि स्मृति ईरानी ने 2019 में उनको धरपटका था चुनाव मैदान में, 55,000 वोटों से राहुल गांधी को हराया था। और अमेठी में गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति हार जाए, एक नॉन गांधी और नॉन
नेहरू परिवार की लेडी से, और वो भी ऐसी लेडी से 2014 में राहुल गांधी ने इनको 1 लाख के से भी ज्यादा अंतर से हराया था। इसके बावजूद 2019 में वो फिर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गई और राहुल गांधी को हरा दिया। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ भी तो चुनाव लड़ सकते थे इस बार भी, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। यानी स्मृति ईरानी 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हारने के बाद भी 5 साल बाद उनसे पंजा भिड़ाने के लिए मैदान में उतरती हैं, लेकिन ये उसके आधे वोटों से भी हारने के बाद हिम्मत नहीं जुटा पाए कि स्मृति ईरानी के खिलाफ ये अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ लें। बगल वाली सीट से यानी रायबरेली से ही इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला आखिर क्यों किया? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो 1952 से ही 1952 में 57 में फिरोज गांधी यहां से लड़ करके जीते, इनकी इनके दादा समझ लीजिए। और बाद में सोनिया गांधी यहां से लड़ती रही, बीच में इंदिरा गांधी यहां से लड़ती रही और जीतती रही। अरुण नेहरू भी यहां से लड़े और जीते। एक बार 1977 में राजनारायण ने यहां इंदिरा गांधी को भी हरा दिया था। बहरहाल रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला बहुत सारे लोगों के गले के नीचे से उतर नहीं रहा है। अब वो जो यूट्यूबर हैं उनका तो मैं चर्चा ही क्या करूं, अजीत अंजुम से लेकर के अभिसार शर्मा और तमाम लोग, वो तो उनके भी गले के नीचे ये चीजें उतर नहीं रही है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी को चैलेंज करने के बजाय रायबरेली से जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली को अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट मान करके गए हैं, लेकिन लगे हाथ चर्चाएं ये भी चल निकली हैं कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी रास्ता रोकना चाहते थे। यानी राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से जीत करके आए, ये वायनाड से जीत करके आए और प्रियंका गांधी वाड्रा इनके बगल में लोकसभा में बैठे। राहुल गांधी अतीत में भी आप तमाम घटनाएं उठा करके देख लीजिए, जिन जिन से असुरक्षित महसूस वो कर रहे थे, उन सबको उन्होंने कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया या उनके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो पतली गली से फूट लिए। बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूं जो तेज तर्रार थे, जो अच्छा भाषण देते थे लोकसभा में, जो तैयारी करके आते थे और उनके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं भी होती थी कि वो कहीं ज्यादा काबिल लीडर हैं और लीडरशिप क्वालिटी उनमें है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही ले लीजिए, इनकी कोटरी में थे एक जमाने में। जितिन प्रसाद को ले लीजिए, आरपीएन सिंह को ले लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे तेज तर्रार नेता थे जिनको एक तरीके से इन्होंने चलता कर दिया। अभी अलग-अलग राज्यों में भी आप अगर निगाह घुमा करके देखें तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी संजय निरुपम भी छोड़ गए मुंबई से, उनसे पहले मिलिंद देवड़ा चले गए थे। बहुत सारी लीडरशिप है। सुस्मिता देव जो संतोष मोहन देव की बेटी थी और लोकसभा में सबसे ज्यादा वोकल हुआ करती थी मोदी सरकार के खिलाफ 2014 और 2019 के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो इनके लिए चैलेंज हो सकते थे पार्टी में, उनको इन्होंने या तो दबा करके रखा या पार्टी से बाहर कर दिया। तो ऐसे में माँ बेटा दोनों यानी सोनिया गांधी भी और राहुल गांधी भी ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा में लोग संभावनाएं तलाश करना शुरू करें। जो प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाने की वकालत करते रहे वो भी तो अब कांग्रेस में नहीं रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर के कई और दूसरे चेहरे भी थे जो प्रियंका गांधी को आगे लाने की वकालत करते थे। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में जानने वालों का कहना यह है कि वो तो इस समय अपने होने को लेकर के ही चिंतित हैं कि
मेरा अस्तित्व कांग्रेस पार्टी में बचा रहे। वो बस महासचिव हैं, उनसे उत्तर प्रदेश का प्रभार भी ले लिया गया था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर के योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने वाली 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास था। लेकिन क्या हुआ? सबसे निकृष्टतम प्रदर्शन कांग्रेस का 2022 में ही रहा। विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी और 2% वोट भी उसका पूरा नहीं हुआ। आपने ये नोट किया होगा कि जो राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके दौरान भी प्रियंका गांधी वाड्रा काफ़ी देर से उस यात्रा में शामिल हुई थी। बीच-बीच में आ जाती थी या फिर जम्मू कश्मीर जब वो पहुंच रही थी यात्रा तब पहुंची थी। लेकिन जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी मणिपुर से और मुंबई तक की, उसमें तो आधी से ज़्यादा यात्रा जब हो गई, तब ये उत्तर प्रदेश में भी आखिरी चरण में जाकर के शामिल हुई थी, नहीं गई थी। जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी और रायबरेली पहुंचने वाली थी, अमेठी पहुंचने वाली थी, तब भी नहीं पहुंची थी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह दिया था कि अचानक मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे शामिल तो होना था लेकिन मैं नहीं गई। तो बहन और भाई में कैमरों के सामने सार्वजनिक रूप से ज़रूर ये प्रदर्शित करते हैं कि बहुत नॉर्मल संबंध हैं, लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल संबंध नहीं है। अंदर खाते जो है काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णनम जो एक ज़माने में प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकारों में से एक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस में एक तरीके से अलग-थलग कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस का प्रभारी बदला गया था, पांडे को लगाया गया था, तो भी अ, ये बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की कोई ख़ास सलाह ली ही नहीं गई और दोनों की जो टीम है, उनमें आपस में जुट बजते रहते हैं, उनमें मतभेद हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के जो दौरे लगते हैं, वहाँ पर राहुल गांधी की एंट्री आम तौर पर नहीं होती है। राहुल गांधी के साथ अब प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत कम दिखाई देती हैं, ना के बराबर दिखाई देती हैं। कुछ ओकेशन्स पर ही दिखाई देती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पतिदेव हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो भी तो पिछले दिनों से जंजीरें तोड़ रहे थे, ये बार-बार बयान दे रहे थे कि मैं अमेठी से लड़ना चाहता हूँ और अमेठी के लोगों ने मेरी डिमांड भी की है। जगह-जगह लोग मेरी डिमांड कर रहे हैं कि आप आइए, कुछ दूसरी पार्टियाँ भी कह रही हैं कि आप आइए। ये सब क्या था? क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं और सोनिया गांधी भी नहीं चाहती हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ें या उनके पति चुनाव लड़ें। क्योंकि जब मनमोहन सिंह की 10 साल तक सरकार थी 2004 से 2014 तक, उस समय क्या-क्या गुल खिलाया गया है और कितनी संपत्ति इकट्ठा हुई है, कितनी संपत्ति खरीदी गई है, ज़मीनें खरीदी गई हैं राजस्थान में भी, हरियाणा में भी। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको शपथ पत्र जो है देना पड़ता है अपनी चल-अचल संपत्ति के को लेकर के। रॉबर्ट वाड्रा अगर चुनाव लड़ते तो उनको अपनी पूरी संपत्ति का ज़िक्र करना पड़ता। इसी तरीके से चूँकि प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी हैं, तो वो भी नॉमिनेशन दाखिल करेंगी, तो उनको भी तो संपत्ति बतानी पड़ेगी, अपनी भी और अपने पति की भी बतानी पड़ेगी। तो इसलिए अवॉइड किया गया और दूसरे अवॉइड करने की वजह ये मानी जा रही है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लाइमलाइट में आए, मीडिया की सुर्खियों में आए, लोकसभा में खड़ी होकर के भाषण दें अलग-अलग विषयों पर और वो एक तरीके से जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उसको एक तरीके से उस पर आधिपत्य कर लें। तो इनसिक्योरिटी जो है वो केवल राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी के अंदर भी है और इस खेल को समझ सब रहे हैं, कह कोई नहीं रहा है। तो राहुल गांधी अगर रायबरेली आए हैं, तो एक तो स्मृति ईरानी के हाथों लगातार दूसरी हार ना हो जाए अमेठी में, ये डर
और रायबरेली से उनकी बहन आकर के नॉमिनेशन दाखिल करके लोकसभा में ना आ जाएं, उनकी लोकसभा में एंट्री ना हो जाए, ये भी एक डर था। तो 2 महिलाओं की परछाइयों से भी आजकल राहुल गांधी डर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।